सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस विपनेश। सो गाइज, आज का वीडियो जैसे आपका प्रीवियस वीडियो आपने देखा था जो कि था आपका मिरर्स पे, जिसमें हमने कनकेव और कॉन्वेक्स के केसेस जो हैं वो अच्छे से जो है वो समझे थे विद टेबुलर फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लाइकवाइज जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के केसेस समझे थे, इमेज फॉर्मेशन केसेस, वैसे ही आज हम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के केसेस करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंस गाइज इसकी हो जाती है बिकॉज आज हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज गाइज काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज इस पे बनेंगे। ठीक है, तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन केसेस। तो सबसे पहले हम जो है वो लेंगे दैट इज अपना कॉन्वेक्स लेंस। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपने कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के केसेस अच्छे से पढ़े हैं ना, तो आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस को मतलब कि उसमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली। देखिए क्या होता है कि जैसे आपने आपका जो कॉन्केव मिरर है, इसको याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस सेम तरह की प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्केव मिरर में जैसे आपने 6 केसेस पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस में भी आप 6 केसेस पढ़ेंगे। कॉन्केव मिरर में जैसे 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी, कॉन्वेक्स लेंस में भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, तो 5 केसेस में, इसके भी 6 केसेस हैं, इसके भी 6 केसेस, इसमें भी 5 केस में रियल इन्वर्टेड, इसके भी 5 केस में रियल इन्वर्टेड, इसके भी 1 केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसके भी 1 केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बट डिफरेंस यहां पे आता है क्या, कॉन्केव मिरर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट मिरर्स जो होते हैं गाइस, यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं फिर मैं मिटा देता हूं। ठीक है, मिरर जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और लेंसेज जो होते हैं वो रिफ्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि मिरर में एक जो लाइट होगी वो बाउंस बैक करेगी और लेंसेज में वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब कि आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगी, बेंड हो जाएगी आगे करके। ठीक है ना, जब दूसरा मीडियम क्रॉस करेगी तो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मिरर और लेंसेज में। ठीक है, जैसे आपका कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग था, कन्वेक्स लेंस भी आपका जो है वो कन्वर्जिंग ही होगा। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए कि जो उल्टा इफेक्ट है, ठीक है, जो कॉन्केव मिरर करता है वो कन्वेक्स लेंस करता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना जो है वो कार्यक्रम जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो विद द फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस हमारा वही रहने वाला है फिर से, व्हेन द इमेज, ओहो इमेज पहले कहां पहुंच गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहला कहां पे है, इंफिनिटी में। ठीक है, तो क्योंकि ये इसकी शेप आप देख लीजिए अच्छे से, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया गाइस, और ये जहाँ पे आपका ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ बोला जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, जो उसमें पोल होता था मिरर्स में, वैसे ही लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे 2f होता है। ठीक है ना, मतलब कि जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। मिरर्स में यहाँ पे 2f की जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, बट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे इस साइड भी f डैश और 2f डैश रहेगा, बिकॉज यहाँ पे दो स्फेरिकल पार्ट जो हैं वो उसमें हैं, क्योंकि इसका अगर आप इसकी बनावट देखें लेंस की तो ये कुछ ऐसा है, और इट इज मेड अप ऑफ 2 स्फेरिकल लेंसेज, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 2 स्फेरिकल लेंसेज का ये बना है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाई देयर आर 2 फोकसेस देयर। ठीक है, तो वही बात पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ओहो, ठीक है, पासिस थ्रू फोकस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, और ये कन्वर्ज करेगा फोकस पे, ठीक है। और वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बेंड हो गया, ठीक है, तो इट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एरोस लगा देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखेंगे साइज वही सेम सब कुछ, हाईली डिमिनिश्ड, HD का मतलब हाई डेफिनेशन नहीं है गाइस, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। पोजीशन एट फोकस, ठीक है। तो बहुत ही आराम से हमने फर्स्ट केस जो है वो अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड, वही चीज, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनी है, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे, और इमेज कहां बनेगी, वेरी गुड, इंफिनिटी पे, ठीक है। ओके, सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, ठीक है। और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो सेम तरीके से यहाँ पे आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये सारा आपने रूल्स में पढ़ना है, ठीक है। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती थी तो रीट्रेस करती थी अपना पाथ, वही चीज़ है, ये भी स्ट्रेट ही निकल जाएगी, यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस जो कि मीट करेंगी कहाँ जाके, बहुत दूर जाके, इन्फिनिटी पे जो है वो मीट करेंगी, और इन्फिनिटी पे ठीक है। ओके, अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहां पे आपका, फोकस पे, इमेज कहां पे बनी है आपकी, केस 1 ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज कहां पे बनी है आपकी, इंफिनिटी, और साइज क्या रहेगा इमेज का, इमेज का साइज रहेगा हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, काफी ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस सेकंड। केस थर्ड, अब याद करो उसमें आपने सी पे जो है वो रखा था, ठीक है। इस बार हम अब यहाँ पे सी जो है वो आपका क्या होता है, अब यहाँ पे तो सी है नहीं, आप बोलोगे यहाँ पे तो सी है ही नहीं, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, 2f, मतलब कि f 2f f डैश 2f डैश, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f पे, पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। और दूसरा बड़ा ही आराम से सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिए, और यहां पे आपका ये 2f डैश पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा आपने केस थर्ड में, ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट था आपका एट 2f, और इमेज कहां पे बनी है आपकी, इमेज बनी है आपकी एट 2f डैश, और साइज जो होगा उसका सेम साइज होगा, सेम साइज।
गाइज यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैं नेचर नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा? बिकॉज मैंने आपको बताया कि पहले 5 केसेस में हर टाइप की इमेज जो बनेगी वो सारी की सारी क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो देयर इज नो नीड टू राइट अलग से कि मैं यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड लिखूं। ठीक है, अब देखो केस थर्ड आपका ये हो गया, सेम तरीके से जैसे आपने मीटर्स में किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज केस 4। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। जैसे आप याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपने फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा था बीच में, तो f डैश 2f डैश 2f, ठीक है ना। अब कहां पे है? f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है आपका। सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू द फोकस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू द फोकस। और नेक्स्ट लाइन सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। और ये यहां पे जाके मीट होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि ये एरोज आ गए। ठीक है, ओके। तो ये आपकी इमेज बनी कहां पे? बियॉन्ड 2f। कहां पे बनी? बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, इमेज कहां बनेगी आपकी? बियॉन्ड 2f डैश। ठीक है, जैसे आपकी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे तो बियॉन्ड सी आपकी इमेज बनती थी, वैसे ही आपकी यहाँ पे बियॉन्ड 2f इमेज बनेगी। ठीक है, अब इसी का उल्टा केस, अगर ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड होगा तो आपकी इमेज कहां बनेगी? f डैश और 2f डैश के बीच में। तो सिंपल केस नंबर 5th, when the object is between सॉरी बिटवीन नहीं आएगा, बियॉन्ड आएगा भैया। is beyond 2f। यहाँ पे और सीधा बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो इमेज की पोजीशन होगी वो कहां होगी? बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। 5 केस हो गए। छठा केस जो है वो आपको सबको पता है कि इस केस में जो है, इस केस में आपकी जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और ये केस एकमात्र ऐसा केस था जो कि रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। ठीक है, और इस केस में जो है वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे लास्ट याद करो मिरर के केस में कहां पे था? पोल एंड फोकस के बीच में। तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट था। सबसे पहले यहां पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस। और अब आप देखोगे ये लाइंस जो हैं वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, दूर 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 जा रही हैं। ठीक है, एरोस डालना मत भूलना भाई। ठीक है, तो अब हम ये रियल में तो मीट कर नहीं रही, बट हम इनको वर्चुअली मीट करवाएंगे।
यहाँ पे जाके इमिट करेंगी बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। और यहां पे आपका जो है इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। हम आप इसका टेबल बनाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो टेबल में हम क्या क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, और नेचर ऑफ इमेज। नंबर 1, ऑब्जेक्ट सबसे पहला एट infinity, image position at focus, इसी का उल्टा at focus, image at infinity। थर्ड at 2f, इमेज कहाँ बनी, at 2f डैश। फोर्थ कहाँ पे, बिटवीन f and 2f, इमेज बियॉन्ड 2f डैश। इसी का उल्टा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश, इमेज बिटवीन f एंड 2f। ठीक है। और आपका जो 6th केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और आपका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f डैश नहीं 2f। और आपको सबको पता है कि सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, बट लास्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो ये था भैया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर था वैसे आपका कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, कॉनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे, कॉनकेव लेंस में भी 2 केसेस ही हैं। ओके, तो उसमें भी दोनों में जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें आपके दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और कॉनकेव लेंस में भी दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करके आपको जो है ये केसेस पढ़ा दूंगा। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इसकी बच्चों कुछ पोजीशन ना, इसकी जो बनावट है कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ठीक है, ये है O, दिस इज F, दिस इज 2F, दिस इज F डैश एंड दिस इज 2F डैश, ठीक है। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा मतलब कि अगर तो ऐसे गया तो ये तो बाउंस बैक हो गया, नहीं, डाइवर्ज करेगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये रियल में तो कभी मीट कर नहीं सकता, बट हम इसको मीट करवाएंगे, हम इसको मीट करवाएंगे वर्चुअली फोकस में। तो इमेज आपकी कहाँ पे बनी, एट फोकस, ठीक है। केस सेकंड, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ठीक है ना, इस बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कहने का क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये आपका f आ गया, ये आपका 2f आ गया, ये आपका f डैश आ गया, ये आपका 2f डैश आ गया। आपका ऑब्जेक्ट यहां से लेके इधर कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां 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 जहां मर्जी रख दो, ठीक है। ठीक है, तो मैं रख रहा हूं आपका ऑब्जेक्ट यहां पे, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज, ठीक है, ओके। बट पीछे आएगा, passes थ्रू फोकस, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि हाँ, अब इसकी सेकंड जो रे होगी बेटा, ठीक है, सेकंड जो इसकी रे होगी वो कहां से जो है वो पास करेगी, ठीक है। अब वो पास करेगी सीधा पता आपको ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से, ठीक है। तो दोनों मीट कर गई कहां पे, F एंड O के बीच में। तो इमेज कहां बनी, बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्या रियल में जो है वो लाइंस मीट करी हैं, नो, रियल्स में लाइन मीट नहीं करी हैं, वर्चुअली हमने करवाया है। तो तभी इस केस में भी आपका जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। इसमें इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और इसमें हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। position of object, position of image, nature, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, और इमेज आपकी बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो गाइस ये थे आपके केसेस जो कि किसके थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज के। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ, बाय, थैंक यू सो मच।